हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आप हमेशा इस बात के डाउट्स में रहते हैं और आप हमेशा मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ ही रहते हैं कि हम जो कॉलम है अपने प्लॉट्स में कितने बाई कितने का दें, और देखिए हमें कितनी दूरी पे रखना चाहिए और उसमें सरिया है वो कितने का यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियोस लेकर के मैं आया हूँ आपके लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप जो है पूरा देखें। कहीं ना कहीं देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि या तो दोस्तों आप प्लॉट्स में जो काम चलने वाला है या चल रहा है, या फिर आप हो सकता है कि कुछ दिन बाद चलाए, तो आपके लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, बात की जाए कॉलम की दूरी की, तो देखिए मिनिमम जो है आपके प्लॉट्स में, देखिए आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आप उस प्लॉट्स को कितने मंजिल तक ले जाने हैं। देखिए, मान लीजिए आपको सामने हमारा एक बना हुआ प्लॉट्स दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये हमने ही बनाया था। देखिए, ये वाला प्लॉट्स भी हमने बनाया था। सामने वाले जो आपको दो प्लॉट्स दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, ये वाले भी हमने बनाए थे। अब दोस्तों, हम आपसे यही पूरी जानकारी देना चाहते हैं कि आप अपना प्लॉट्स कितने मंजिल ले जाना चाहते हैं। 3 मंजिल ले जाना चाहते हैं, 2 मंजिल ले जाना चाहते हैं, या फिर आप एक ही मंजिल बनाना चाहते हैं। देखिए, आपकी प्लॉट्स के भार के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सरिया किस तरीके का देना चाहिए। मान लीजिए आपको ये कॉलम भरे हुए दिखाई दे रहे होंगे, तो दोस्तों देखिए आपको एक ही छत डलानी है। फिर आपको देखिए ज्यादा ही हैवी सरिया, मान लीजिए 20 mm की या फिर उससे अदर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आप प्लॉट से एक मंजिल बना रहे हैं तो इतने तगड़े सरिये की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए अगर आपको 3 मंजिल ले जाना है, तो लास्ट में जो सरिया है वो कितने तक यूज किया जाए। देखिए, एक तो दोस्तों बात होती है कि मान लीजिए आपका जो कॉलम है वो कितने डिस्टेंस में है। सरिया आप देख सकते हैं हमारा इधर पड़ा हुआ है, ये वाला। अब देखिए, हमारा इसमें दोस्तों कौन सा सरिया यूज हुआ है ये भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। आपका जब सरिया दोस्तों आर्किटेक्ट डिजाइन करते हैं, देखिए मान लीजिए शहर में जब इंजीनियर, अब तो दोस्तों जीडीए के अंडर में जब प्लॉट्स बनते हैं तो दोस्तों इंजीनियर जरूर होते हैं, क्योंकि बिना इंजीनियर के पास करे आपको नक्शा देखिए नहीं बनने वाला है, आपको प्लॉट्स नहीं बनने वाला है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो लोग हमारे गांव से बिलोंग करते हैं, गांव से हमारे वीडियोस देख रहे हैं, और आजकल वो भी दोस्तों गांव में चलन हो गया है कि कॉलम को कास्ट कराना जरूरी समझा है लोगों ने। तो दोस्तों, बिल्कुल अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि आपका कॉलम गांव में हो या फिर शहर में हो, आपका कॉलम पे देखिए आपका मकान बने तो दोस्तों मजबूत रहे। अब बात कर लें दोस्तों हम इसकी। देखिए, अगर आर्किटेक्ट की मानी जाए तो दोस्तों आर्किटेक्ट कहते हैं कि आपके कॉलम की जो दूरी है, अगर 12 फुट के डिस्टेंस में है, तो दोस्तों आप देखिए 16 का कॉलम, सॉरी 16 के सरिये का कॉलम यूज कर सकते हैं। अब देखिए 16 की कितनी सरियां देनी है दोस्तों। मान लीजिए आपको 12 के डिस्टेंस में आपका कॉलम है और एक मंजिल आपको बनाना है, तो आप 9x9 का कॉलम यूज कर सकते हैं, 9x12 का भी यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको 16 का यूज करना है 9x9 में, तो आप 4 सरिये डला सकते हैं, कॉर्नर कॉर्नर पर केवल 4 सरिये डला सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों आप अपना 9x9 का कॉलम जो है खड़ा कर सकते हैं। कंप्लीट भरने के बाद आप 6x6 की रिंग बनवाएंगे तो 9x9 का आपको जो है भरने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपकी डिस्टेंस जो है 12 फुट से ज्यादा दूरी है, और दोस्तों आपको देखिए 3 मंजिल ले जाना है, तो देखिए आपको 9x12 का भी यूज करना चाहिए कॉलम। 9x12 का यूज करेंगे तो और बेटर रहेगा। उसमें सरिये दोस्तों आपको कितनी डलानी है, उसमें दोस्तों आपको देखिए 6 सरिये डलानी है। 4 सरिये हैं जो आप 16 की डला लें। एक बचत के तौर पे कह रहा हूँ, आप 4 सरिये 16 की डला लें, और 2 सरिये आप बीच में जो है 12 की डला सकते हैं। या फिर आपका बजट अच्छा है तो दोस्तों आप 16 की डला सकते हैं। 12 की जो सरिया है दोस्तों वो कहीं ना कहीं नाजुक हो जाएगी, तो दोस्तों आपको उससे बचना चाहिए। देखिए, 16 की सरिया दोस्तों होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी एक उंगली है, आपकी अगर 2 उंगली बाहर उठाएंगे तो दोस्तों आपको दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए एक उंगली पे भार रहेगा तो कहीं ना कहीं देखिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों आपको देखिए 16 की इस तरीके से यूज करनी चाहिए, मिलावट करके। और देखिए, अगर आप सारी 12 कराती है तो दोस्तों वो ठीक नहीं है। मान लीजिए आपने 8 सरिया करा दी 12 की, तो कोई जरूरत नहीं 8 सरिया की, लेकिन वहीं पर दोस्तों जरूरत पड़ती है कि आप 16 के सरिया का यूज करें। उसमें दोस्तों 2 बार जो है आप अंदर के देखिए 12 के ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपको जो प्लॉट्स ले जाना है 3 मंजिल, देखिए 3 मंजिल प्लॉट्स के लिए आप कोशिश करें कि 16 की ही सरिया रखें। आप 12 की जगह 15 का कॉलम कर सकते हैं। 15 का कॉलम भी आपकी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप डिस्टेंस कितनी दूरी पे ले रहे हैं। अगर आपका ज्यादा डिस्टेंस हो रहा है, 15 फीट हो रहा है, 18 फीट हो रहा है, तो दोस्तों आपका कॉलम का देखिए साइज जो है वो बढ़ जाना चाहिए। आपको 9x18 का कॉलम हो जाना चाहिए। और देखिए 15 फुट 12 फुट के
आसपास में है तो देखिए आपका जो है 15 इंची में भी कॉलम चल जाएगा। तो दोस्तों आपको देखिए इस सरिया के बारे में तो आपको पता पड़ गया होगा, और आपका जो रिंग है ना दोस्तों, वो देखिए रिंग का स्पेस जो है 5 से लेके 7 इंची के आसपास में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 11 इंची, 10 इंची, 12 इंची पे डाल ले, ये नहीं होना चाहिए। आपका रिंग जो है 5 से लेके 7 इंची, 6.5, 7 पे आप डलाएं तो बहुत ही बढ़िया शानदार रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे इस प्लॉट्स में, देखिए जो कॉलम का साइज है वो क्या रखा गया है। आप देख रहे होंगे यहाँ से दोस्तों जो हमारा कॉलम है, इसकी डिस्टेंस की बात की जाए तो दोस्तों 13 फीट है, और कॉलम की अगर चौड़ाई की बात की जाए तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये आप जो है मेरे सामने देख रहे होंगे, हमारे एक मिनिमम जो ब्लान होती है वो दोस्तों 9 इंची की मानी जाती है। हमारी एक ब्लान दोस्तों एक ईंट को कवर करती है। देखिए अब आप देख रहे होंगे हमारा जो कॉलम दोस्तों, ये वाला जो कॉलम आप देख रहे होंगे, ये 15 इंची का कंप्लीट में भर के है। और देखिए इधर से बात की जाए तो 9 इंची में दोस्तों हमारे ये कंप्लीट भर के है। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए सामने वाले कॉलम को एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि आपको डाउट्स जो है वो दोस्तों क्लियर हो जाए, क्योंकि हम अपने वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर करना चाहते हैं। देखिए आप ये तो समझ रहे होंगे, विक बॉल है दोस्तों, ये 9 इंची की होती है। इससे दोस्तों 8.5 इंची की तो हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगी। अब देखिए अगर 9 इंची की विक बॉल है तो आप इस तरीके से, अगर आपके पास इंची टेप नहीं है तो देखिए इस तरीके से आप ब्लांद रख के देख सकते हैं कि आपकी ब्लांद 8.5 इंची से 9 इंची की लमसम होती है। इससे ज्यादा दोस्तों ना तो ईंट होती है, ना तो दोस्तों आपकी ब्लांद होती है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको नाप को दिखाएंगे हमारा जो आपका सामने वाला कॉलम जो दिखाया था, उसके बाद दोस्तों डिस्टेंस में हमारा दूसरा जो कॉलम है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये हमारा आउटर साइड है, हम यहाँ से आपको एक बार नाप के दिखाते हैं। ये हो गई 1, और देखिए यहाँ से दोस्तों ये हो गई 2। हमारी थोड़ा सा हमारे ब्लान में अभी जो है आने को रह रहा है कम से कम 2-3 सूट। मान लीजिए हमारा जो कॉलम है दोस्तों ये 18 इंची में कंप्लीट है, यानी इसकी जो अंदर सरिया बंधी होगी, रिंग बंधी होगी दोस्तों, वो देखिए 6 बाई हमारा इधर का जो साइज है दोस्तों, वो देखिए 1 फुट में। अगर आपको नापना है तो देखिए हमारी ये हो गई एक ब्लान, और ये आप देख रहे होंगे एक ब्लान के बाद दोस्तों हमारा 4 इंची का गैप जो है वो और रह रहा है। इस तरीके से भी नाप सकते हैं आप। देखिए एक ईंट, और देखिए ये लीजिए। तो दोस्तों ये हमारा इस साइड जो है दोस्तों 12 इंची का है, और इस साइड दोस्तों 18 इंची का है। अब रिंग की बात की जाए तो दोस्तों इस साइड जो हमारी रिंग पड़ी होगी, इस साइड का जो घुमाव रहा होगा वो 9 इंची में रहा होगा, और इस साइड की बात की जाए तो हमारी रिंग जो 15 इंची की रही होगी। तब दोस्तों हमारा 1.5 इंची का चारों तरफ जो कवर बढ़ा होगा, तो दोस्तों हमारी रिंग कास्ट होने के बाद देखिए हमारी रिंग का जो साइज बढ़ गया रोडी डस्ट के बाद, तो दोस्तों हमारा ये 12 बाई 18 का कॉलम हो गया। ये हमने दोस्तों देखिए आपको बताया था 15 फीट से अंदर है, और 12 फीट से 13 फीट की रेंज में हमारा ये कॉलम होगा। अब बात करते हैं दूसरे डिस्टेंस की, तो दोस्तों वो मिनिमम जो है हमारा 15 फीट के आसपास में होगा कॉलम। तो उसमें देखिए दोनों कॉलमों को सेम रखा गया है आर्किटेक्ट ने अपने डिजाइन के अनुसार, क्योंकि 15 फुट का कॉलम के स्पेस मिल रहा है, तो दोस्तों वहां पर जो कॉलम का एक ही साइज रखा गया है, देखिए वहां भी 1 फुट बाई 18 इंची का है। तो दोस्तों देखिए अब इसमें जो सरिया यूज किया गया है ये मैं आपको बता दूं। इसमें दोस्तों देखिए 20 की जो आउटर साइड में आपको 4 सरिया दिखा रहे दे रहे होंगे 20 के, और अंदर जो 6 सरिया है दोस्तों वो देखिए 16 के हैं। आप देख रहे हो क्या सरिया होगा, इसमें 4 बाहर 20 के हो गए, 6 अंदर जो है 16 के हो गए, यानी 10 सरिये का कॉलम जो है यूज किया गया है। अब देखिए ये तो दोस्तों हमारा जो कॉलम था 1 फुट बाई 18 के इंची में था जो कंप्लीट था, लेकिन ये वाला जो कॉलम है 9 बाई दोस्तों 15 में कंप्लीट है। तो इसका भी हम आपको सरिया दिखा देते हैं। देखिए आउटर में जो सरिया आपको 4 दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, वो सरिया देखिए 20 के, और जो अंदर के 4 सरिया आपको दिखाई दे रहे होंगे वो दोस्तों 16 के। तो दोस्तों इसमें 8 सरिया का यूज किया गया है। तो दोस्तों आपको भी इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है कि सरिया की जो है डिस्टेंस है वो दोस्तों क्यों आगे पीछे और बढ़ा घटा के किया गया है, क्योंकि हमारा जो है प्लॉट्स जो है ये 3.5 मंजिल जाने वाला है, नीचे इसके बेसमेंट है। तो दोस्तों आपको भी इसी तरीके से ध्यान रखना है कि आप कितने मंजिल प्लॉट्स बना रहे हैं, और दोस्तों उसके ऊपर आपका जो सरिया लगने जाएगा तभी डिपेंड करेगा। मान लीजिए आपको 1 मंजिल बनाना है तो 20 की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो सरिया वेस्ट चला जाएगा। आप देखिए उसमें 12 से दोस्तों 16 तक यूज करें, और आपको प्लॉट्स 1 मंजिल से 2 मंजिल तक आराम से बन जाएगा। क्योंकि छत में तो ऑलरेडी देखिए आपको 10 का भी लगता है, 16 का भी लगता है, 12 का भी लगता है, और देखिए 8 का रिंग बनता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब आपको कोई और डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मैं हूं प्रेम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।